हरि दे दो ना अब तो सहारा, 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 हरि दे दो ना अब तो सहारा। मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। भाव प्रवाह चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए और रसमय भजनों का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तुम रस के सागर रसिया हो, रस के सागर रसिया हो, तुम रस के तुम रस के हो, तुम रस के सागर रसिया 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 हो। मैं मिलन की प्यासी धारा, मैं मिलन की प्यासी धारा, मैं तो 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 मिलन की प्यासी धारा। तेरे रूप के भूप सलोने, तेरे रूप के भूप सलोने, तेरे रूप के भूप सलोने, तेरे रूप के भूप सलोने। भूप यानी राजा, क्या हो तुम? रूप के राजा हो। तेरे रूप के भूप सलोने, तेरे रूप के भूप सलोने। हाँ तेरी एक नजर, हाँ हाँ एक नजर, ओ, एक नजर हजारों टोने, एक नजर हजारों टोने, एक नजर हजारों टोने, एक नजर हजारों टोने। मैं आई मैं आई मैं आई तेरी ही होने, 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 मैं आई हृदय को धोने, मैं आई हृदय को धोने, मैं आई मैं आई हृदय को धोने, मैं आई हृदय को धोने, मैं आई तेरी ही होने, हृदय को धोने, अपन को खोने। क्यों आई? ये में लग गया बाण करारा, बस गया बाण करारा, ये में लग गया बाण करारा, ये लग गया बाण करारा। वो गोपाल
सलोने गोविंद क्या छवि सावरे प्रीतम की, क्या छवि सावरे प्रीतम की। चित जात चला हटके हटके, चित जात चला हटके हटके। मुख चंद्र छटा पर बलिहार, मुख चंद्र छटा पर बलिहारी। शत चंद्र फिरे भटके भटके, मुख चंद्र छटावे, मुख चंद्र छटा पर बलिहारी। शत चंद्र फिरे भटके भटके, वनमाल की सुंदर लटकन पे, वनमाल की सुंदर लटकन पे। ऋतुराज रहे भटके भटके, वनमाल की सुंदर लटकन पे। ऋतुराज रहे लटके लटके। ये इतना अनंत अनंत माधुर्य प्यारे, तेरी हर एक अदाओं पर, तेरे हर एक श्रृंगार के ऊपर। वनमाल की वनमाल की वन के फूल हैं वैसे तो, लेकिन तेरे श्री अंग का स्पर्श पाते ही ऋतुराज रहे लटके लटके। ये बसंत का मौसम भी जैसे अपने आप को विनिंदित तड़ित, अपने आप को लज्जित महसूस करता है, भटकता रहता है तो वन का फूल। बस तेरे श्री अंग से उसका स्पर्श क्या हो गया। वनमाल की सुंदर लटकन पे, ऋतुराज रहे लटके लटके। इसलिए अधरामृत प्याला छलका दो, अधरामृत प्याला छलका दो। क्यों? हम पिया करें गटके गटके, अधरामृत प्याला छलका दो। हम पिया करें गटके गटके, हम पिया करें गटके गटके। क्यों? मैं तो मिलन की प्यासी धारा, 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 मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तुम रस के सागर रसिया हो, 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 तुम रस के, तुम रस के सागर रसिया हो, तुम रस के सागर
अरे रसिया मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। हे गोविंद क्या हूं मैं? मिलन की प्यासी धारा। और तुम क्या हो? तुम रस के सागर हो। कोई कैसी भी बूंद हो, कैसी भी धारा हो, जब तक वो सागर में समाहित ना हो जाए, उसमें उसका विलय ना हो जाए, तब तक वो तड़पती रहती है, झुलसती रहती है और उसका हर्ष अच्छा नहीं होता। प्यारे, इसी प्रकार मैं तेरे मिलन की प्यासी धारा हूं और तुम सागर हो। अब दो ही बातें हैं मिलने के लिए, या तो धारा इतनी वेगवती हो, उसके अंदर बहने का इतना बल हो, इतना पानी हो कि वो स्वयं सागर में जाकर गिर जाए। लेकिन प्यारे, मेरे अंदर वही बात, साधनों का कोई ऐसा साधन का, जप तप संयम नियम व्रत इत्यादि अनुष्ठानों का कोई ऐसा वेग नहीं कि जो मुझे ले जाकर तुम्हारे अंदर समाहित कर दे। अब क्या हो, अगर तुम भी अगर अपनी तरफ से कुछ ना करोगे तो क्या होगा? ये दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्वासना, दुराचार, दुष्टता, क्योंकि इस धारा को न जाने कैसी कैसी भूमि से गुजरना है। ये सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक और न जाने कितने तरह के भूमियों से गुजरना है और रेगिस्तान भी आने हैं इसमें। बहुत मुमकिन है कि यहाँ आते आते सारी साधनाओं का जो थोड़ा बहुत हो भी, वो भी जल समाप्त हो जाए, सूख जाए। कहीं ये धारा रेगिस्तान में यूं ही न सूख जाए। इसलिए प्यारे, तुमसे एक प्रार्थना है, अब तुम्हें ही कार्य करना है। क्या कि रस के सागर हो तुम, और आजकल तो सागर के अंदर सुनामी नहलें आती हैं तो न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो तुम बाहर के सागर में तो सुनामी लेकर आकर विनाश करते हो, लेकिन अपने रस के, अपने करुणा के सागर में क्यों नहीं सुनामी लहरें ले आते हैं कि मेरी जैसी असंख्य धाराएं जो रेगिस्तान की तप्त भूमियों में झुलस रही हैं, उन्हें आकर तुम अपने अंदर समेट लेते हो। ये सुनामी लहरें भी तुम्हारी सफल हो जाएं, बशर्ते ये करुणा के सागर में, तुम्हारे रस के सागर के अंदर ये लहरें आ जाएं। क्यों ऐसी अभिप्सा, ऐसी प्यास क्यों? मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। मेरे रूप के भूप सलोने, तेरे रूप के भूप सलोने, मेरे रूप के भूप सलोने, मेरे रूप के भूप सलोने। तेरी एक नजर, एक नजर एक नजर हजारों टोने। मैं आई तेरी होने, मैं आई तेरी होने, मैं आई हृदय को धोने, मैं आई हृदय को धोने, मैं आई अपन को खोने, मैं आई अपन को खोने। मैं आई तेरी ही होने, अपन को खोने, हृदय को धोने। क्यों आई? ये में लग गया बाण करारा, लग गया बाण करारा, ये में लग गया बाण करारा, ये लग गया बाण करारा।
मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तुम रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो, रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो। मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। मुख चंद्र की छटा सुहानी, तेरे मुख चंद्र की छटा सुहानी, ओ तेरे मुख चंद्र की छटा सुहानी, चंद्र की छटा सुहाई, हाँ तेरे मुख चंद्र की छटा सुहानी, मुख चंद्र की छटा सुहाई। ओ लखी बिना ही मोल बिकानी, मोल बिकाई, हाँ लखी बिना ही मोल बिकानी, बिना ही मोल बिकाई। मैं दासी हूँ तेरी पुरानी, मैं दासी हूँ तेरी पुरानी, मैं दासी हूँ आज की थोड़ा ही हूँ, ना जाने कितने जन्मों की हूँ। तुम तो अनंत हो, आदि से हो, इसलिए ये बहिरंगता, ये बाहर के रूप को क्या देख रहे हो? तेरी ही अंश हूँ प्यारे, मैं दासी हूँ तेरी पुरानी, मैं दासी हूँ तेरी पुरानी, मैं दासी हूँ तेरी पुरानी, मैं दासी हूँ तेरी पुरानी। सावरे जानी हुई मस्तानी, तुम्ही ने प्रेम कथा विस्तारा, प्रेम कथा विस्तारा। भूल ही जाती मैं तुम्हें यदि तुम अपनी अदाएं ना दिखाते, तुम्हारे ये चंद लम्हों का साथ यदि ना हो पाता प्यारे, ये सिलसिले जब तुमने प्रारंभ कर ही दिए। तुम्ही ने प्रेम कथा विस्तारा, प्रेम कथा विस्तारा। और जब तुमने इसका विस्तार कर ही दिया तो मेरी प्यास भी क्या हो गया। ओ मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तुम रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो, तुम रस के हो, तुम रस के हो, तुम रस के सागर रसिया हो, तुम रस के सागर रसिया हो। मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तेरे नैना है मधुर रसीले, 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 तेरे नैना है हो, तेरे नैना है हाँ, तेरे नैना है मधुर रसीले, तेरे नैना है मधुर रसीले। अनियारे बड़े ही तिरछीले, अनियारे बड़े ही नंगीले, हाँ अनियारे बड़े ही तिरछीले, अनियारे बड़े ही रसीले। पिया बाके पिया बाके छबीले रंगीले, बाके रंगीले छबीले, पिया बाके छबीले रंगीले,
पिया बाके चकीले नगीले, पिया बाके मधुर चटकीले, पिया बाके मधुर चटकीले, पिया बाके ओ नीले नशीले, पिया बाके नशीले नशीले, पिया बाके पिया बाके पिया बाके पिया बाके पिया बाके नीले छबीले मधुर चटकीले ओ नीले नशीले, ओ मारी निरख चले नहीं चारा, मारी निरख चले नहीं चारा, मारी निरख चले नहीं चारा, बस एक नजर क्या डाली, मारी निरख चले नहीं चारा, चले नहीं चारा। तो कहते हैं ना, हमने पाला मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं, तुमने देखा एक नजर और ये दिल तुम्हारा हो गया, पैदा होते ही दिल तो मेरे साथ था, हमने पाला इसे मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं, और तुमने देखा एक नजर और ये दिल तुम्हारा हो गया। यारे अब ये कमबख्त मेरा रहा ही नहीं, इसे रह रह कर बार बार तेरी याद, तुझसे मिलना, तुझसे बात करूं, तुझसे मिल लूं, ये प्यास, ये उत्कंठा बढ़ती जा रही है। वे नजर ही नजर में सवाल करते हैं, वे नजर ही नजर में सवाल करते हैं और चुप रहकर भी कमाल करते हैं। वे नजर ही नजर में सवाल करते हैं और चुप रहकर कमाल करते हैं, और जो भी गुजरता है उनकी गलियों से वार ऐसा बेमिसाल करते हैं, दिल भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, अपने आशिक को यूं पामाल करते हैं। एरी कब बीतेगी अंधियारी, अरी सक कब बीतेगी अंधियारी, कारी कारी ये रजनी। अरे बोलना, तू तो मेरी अंतरंग सहेली है? तू उसी सखी पूछती है, क्या तुझे बताऊं, क्या जानना चाहती है तू? पहली कहती है, अरे सखी, उनकी आंखें ही समझ सकती हैं इन आंखों में लहराता हुआ दर्द, उनकी आंखें ही समझ सकती हैं इन आंखों में लहराता हुआ दर्द, फिर वे मुझसे नजरें चुराते हैं क्यों? जब वे जानते हैं कि उनकी आंखें ही समझ सकती हैं मेरी आंखों में लहराता हुआ दर्द, पता नहीं फिर भी वे मुझसे नजरें चुराते हैं क्यों? दर्द, गम, अश्क और रुसवाई, यह है उनकी मोहब्बत के इनाम। क्या है? दर्द, गम, अश्क और रुसवाई। प्यार हो और बदनामी ना हो, संभव कैसे है? सबसे पहले घर वाले, जितने भी ज़्यादा पास वाले होते हैं ना, उसका दीवाना है ये, उसकी मस्तानी है ये हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं उसके। इसलिए दर्द, गम, अश्क और रुसवाई, यह है उनकी मोहब्बत का इनाम, पर पता नहीं फिर भी मुझे इतना भाते हैं क्यों? अंजाम जो भी हो, लेकिन अंजाम भी मधुर लगता है। प्यारे क्या है तेरी ये वो आवली एरी कब बीतेगी
कारी कारी ये रजनी, कब साजन के कंठ लगेगी, साजन की ये प्रिय सजनी। अरे बताना वो मधुर वेला, वो मिलन के मधुर क्षण कब आएंगे, कब साजन के, कब साजन के कंठ लगेगी, साजन की ये प्रिय सजनी। कब दुर्भाग्य सौभाग्य बनेगा, हाय कब दुर्भाग्य सौभाग्य बनेगा, हा हा भाग्य हमारा। अरे मेरी कब दुर्भाग्य सौभाग्य बनेगा, हा हा भाग्य हमारा। और कब समाएगी प्रेम सिंधु में, कब समाए, अरे बोलना, कब समाएगी प्रेम सिंधु में ये विकल भटकती धारा, ये विकल भटकती धारा। वो मैं तो मिलन की प्यासी धारा, 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 मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तुम रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो, रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो, रस के, तुम रस के, तुम रस के सागर रसिया हो। मिलन की प्यासी धारा, मैं तो 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 मिलन की प्यासी धारा। मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तेरी खोज ने, तेरी खोज ने होश भुलाई, खोज में होश भुलाई। ऐसी बात नहीं कि मैंने प्रयास ना किए हों, लेकिन मैं अल्प जीव हूँ, मेरे प्रयास भी अल्प ही थे प्यारे। ये अल्प से असीम का क्या मुकाबला। इसलिए तेरी खोज ने होश भुलाई, तेरी खोज में होश भुलाई। और फिर क्या हुआ, मेरे प्रयास सफल भी क्यों नहीं। बड़ी डीप फिलॉसफी है। शुरुआत में तो हम चलते हैं कोई एक कामना लेकर, लक्ष्य नहीं होता, वो कामना ही होती है। लेकिन चलते चलते जब थोड़े से भी विघ्न आते हैं या देरी होने लगती है तो क्या करते हैं, हम अपने साधनाओं का क्रम बदल देते हैं। कई बार इष्ट भी बदल देते हैं, देवता भी बदलते जाते हैं। इसलिए बात बदलती नहीं, क्यों बुद्धि बीच में लगा देते हैं उसमें। तेरी खोज ने, जो चीज भावनाओं से मिलनी है, जो चीज मन से प्राप्त करनी है, उसमें जब बुद्धि का दखल हो जाता है बात बिगड़ जाती है। तेरी खोज ने होश भुलाई, तेरी खोज में होश भुलाई। हुई बुद्धि की खूब हंसाई, हुई बुद्धि की खूब हंसाई। हुई बुद्धि की खूब हंसाई, हुई बुद्धि की खूब हंसाई। क्यों हंसी होती है हमारी। समाज के अंदर अक्सर देखा जा रहा है कि संत, ग्रंथ और भगवंत
हमने तीनों की दिशाएं बदल दी है। और भी साफ शब्दों में कहूँ तो मिसयूज हो रहा है उनका। किसी संत के पास भी जाते हैं तो किस लिए, कि कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मेरी फैक्ट्री चलने लगे। अगर संत इसी बात का मंत्र दे फैक्ट्रियाँ चलने का, संत की आवश्यकता क्यों है जीवन में? कि ईश्वर से हमारा संबंध स्थापित करे, या हमारी फैक्ट्रियाँ चलाएं, या स्टूडेंट को अच्छे नंबर दिलवाए, या फैमिली कॉम्प्लेक्स जो, या हमारे रोग उसको दूर करे। परिणाम क्या हुआ? संतों का हमने मिसयूज कर दिया तो गलत लोग भी संत बनकर बैठ गए। एक इंडस्ट्री हो गई नहीं है, पैसा कमाने का बढ़िया साधन हो गया। तो दुआ है ना, सिर मुड़ाए जो बात संतों के साथ हो रही वही ग्रंथों के साथ हो रही है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वे बार बार में ईश्वर की ओर ही हमें इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य वो ही है, और उसके मिले बिना तुम्हें ना संतुष्टि होनी, ना शांति मिलनी, ना वो मस्ती आनी। लेकिन ग्रंथ में भी, भागवत के भी अगर हम पाठ करवाते तो किस लिए? कि हमारा रुका हुआ काम बन जाए। यानी शास्त्रों का भी, ग्रंथों का भी हम जो उपयोग करें भौतिकवाद के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए जो बात बननी चाहिए बनती नहीं। क्यों? जो कर्मों के भोगो वो तो भोगने पड़ेंगे, उसको हम टालने के लिए लगे हुए हैं। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? मानसिक संतुष्टि, फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, करना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसी के पीछे लग जाते हैं। तो परिणाम क्या होता है? पहले संत के पास गए अपनी कामना लेकर, ग्रंथ में शास्त्रों का सहारा भी इसीलिए लेते हैं कि मेरी बिगड़ी बात बन जाए, रुके हुए काम निकल जाए। फिर एंड में भगवान के पास भी, चाहे बिहारी जी चले जाएं, चाहे राधा वल्लभ जी चले जाएं, चाहे किसी देवी के पास, चाहे किसी देवता के पास, बात वहाँ होती क्या? वही भौतिकवाद की, कि मेरे रुके हुए काम बन जाए, मेरी बिगड़ी बात बन जाए, रोग हैं चले जाएं, बेटा हो मेरा आज्ञाकारी हो, चाहे हमने अपने बाप की ना मानी हो, लेकिन मेरा बेटा मेरी जरूर माने। ये विडंबना है। ये संत, ग्रंथ और भगवान का काम हमें रस देना है, आनंद देना है, और उसके बाद उसके पास जाकर भी हम भौतिकवाद की ही कामना करें तो कहाँ से? जो डिपार्टमेंट उसका है ही नहीं, चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सर्व समर्थ है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों के लिए अपने बीच में हमारे आएगा तो लोग बात क्यों फिर फैक्ट्री चलाएंगे, क्यों व्यापार करेंगे? ले जहाज मंजीरा पकड़ के, प्रभु मेरी बात बना दे। कहाँ तो ये इंडस्ट्रियाँ चलेगी, कहाँ फिर ये व्यापार होंगे? इससे सब कर्मों के विधान के हिसाब से उसने बना रखा है, जो कर रहा है ठीक है। ये संत, ग्रंथ और भगवंत का अगर हम ठीक से यूटिलाइज करें तो जीवन में रस या आनंद ना आए हो ही नहीं सकता। इसीलिए ओ तेरी खोज ने होश उड़ाए, तेरी खोज में होश उड़ाए। जब ये बात समझ में आ गई तो क्या हुआ? जहाँ जहाँ बुद्धि लगा, तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम क्या है? किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाए ना, शरीर के रोग तो ठीक है, डॉक्टर ठीक कर देते हैं, मन के रोगों के ऊपर भी हम थोड़ा अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक पावरफुल है तो बुद्धि के दोष। इसकी वजह से ही डिप्रेशन आता है, क्योंकि बुद्धि के मेन 3 दोष हैं। सबसे पहला संशय, किसी पे पूरा विश्वास होता ही नहीं, भगवान पे भी नहीं होता, तभी तो भगवान चेंज करते रहते हैं। क्या मालूम देवी माँ सुने ना सुने, चलो हनुमान जी को अपना लो। क्या मालूम हनुमान जी ज़्यादा बिजी हो, चलो साईं बाबा अपना लो, खाटू श्याम। क्यों ये सब? हमारा विश्वास भटकता है तो हम भी भटकना शुरू कर देते हैं। कौन सा ऐसा देवता जो सर्व समर्थ नहीं हमारे सनातन धर्म में, लेकिन अगर समर्थ नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए बात बिगड़ती रहती है। यह बुद्धि के जो दोष है, डिप्रेशन का कारण भी यही बनते हैं कि किसी में पूरा विश्वास होते हैं। हमेशा संशय करना बहुत जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, समाज, परिवार, व्यापार चलाने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा बात विश्वास से ही बनती है। कितना संशय करेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा बुद्धि का दोष विपर्य है, विकल्प, कि ये मिल गया, इससे अच्छा और कैसे मिले, इससे अच्छा कैसे मिले। किसी को मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट भी चाहता हो ना, तो भगवान से बार बार कहे, नहीं प्रभु ये सौदा यूँ नहीं यूँ हो जाए, नहीं प्रभु मेरे ब्याज समेत रकम आ जाए, ब्याज की रकम भी 2% से आ जाए।
अचानक तेजी आ जाए, उसमें भी विकल्प हम ही ढूंढते रहते हैं। क्यों? ये बुद्धि मानती नहीं है ना। और तीसरी बात विपरीत भावना, कि कोई हमें अच्छी सलाह भी दे तो उसको ऊपर बस उल्टा अर्थ निकाल लेना। इसको क्या मतलब, ये मेरे को कह रहे जरूर इसका इसमें फायदा होगा। ये विपरीत भावना, ये तीनों बुद्धि के दोष है जो मन से भी ज़्यादा कहीं पावरफुल है। और जितने भी आजकल के साइकाट्रिस्ट हैं, इन्हीं बातों का अगर समझ कर इलाज करते हैं तो इलाज हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं। हे गोविंद तेरी खोज ने होश भुलाई, खोज में होश उड़ाई, हुई बुद्धि की खूब हंसाई, 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 करूं कमाई, हुई बुद्धि की खूब हंसाई, हुई बुद्धि की खूब हंसाई, करूं कमाई। इसलिए प्यारे, अब मैं सर्व विधि हार गया। अब अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तो केवल इस बात की कि मेरी बुद्धि थक गई, अब मन में भी वो साहस नहीं रहा और शरीर भी रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो रहा है। बस अब अगर मुझे अब भरोसा है या मेरी प्रार्थना, तो एक ही बात पर, क्या? हरि दे दो न अब तो सहारा, हरि दे दो ना अब तो सहारा, हरि दे दो न अब तो सहारा, हरि दे दो ना अब तो सहारा, हरि दे दो न अब तो सहारा, हरि दे दो ना अब तो सहारा। मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा, मैं तो मिलन की प्यासी धारा। तुम रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो, तुम रस के सागर रसिया, तुम रस के सागर रसिया हो, तुम रस के हम, तुम रस के हो, तुम रस के सागर रसिया, रस के सागर रसिया हो, मिलन की प्यासी धारा, तो मिलन की प्यासी धारा, मैं 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 तो मिलन की प्यासी धारा। ये गोया गोविंद गोविंद तुम शाहो कैसे ताज राज, तुम शाहो के सिर ताज राज, मैं दुखिया दीन भिखारी, तुम ज्योति पुंज और पुण्य पुंज, तुम ज्योति पुंज और पुण्य पुंज, मैं पाप भरी रजनीकारी, मैं पाप भरी रजनीकारी, तुम मन मंदिर के
के इष्ट देव, तुम मन मंदिर के इष्ट देव।